अब मरना भी हो गया महंगा। मरने के बाद भी देनी होगी तगड़ी फीस। 90 करोड़ के शमशान से होगा गरीब का कल्याण। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। इंसान पूरी जिंदगी कमाता है, सरकार को टैक्स देता है, बिजली का बिल देता है, पानी का बिल देता है, जमीन खरीदे तो स्टाम्प ड्यूटी देता है, गाड़ी खरीदे तो टैक्स देता है, पेट्रोल भरवाए तो टैक्स देता है। यानी जन्म से लेकर जिंदगी के हर पड़ाव तक किसी न किसी रूप में सरकार को पैसा देता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या मरने के बाद भी आम आदमी के परिवार को अपनी आखिरी विदाई के लिए भारी फीस देनी पड़ेगी? बिहार के इन दिनों यही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। पटना के बासघाट में करीब 90 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक शमशान घाट बनाया गया है। लेकिन खबरें और चर्चाएं इस बात को लेकर के है कि यहाँ अंतिम संस्कार के लिए करीब 3500 से 5000 रुपए शुल्क लिया जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि फीस ज्यादा है या कम, सवाल यह है कि क्या मौत भी अब महंगी हो गई है। जरा उस परिवार की स्थिति के बारे में सोचिए जिसके घर का कमाने वाला सदस्य इस दुनिया में नहीं रहा। घर में मातम है, आंखों में आंसू है और उसी वक्त अगर कोई कहे पहले पैसा जमा करवाइए तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। क्या सरकार के इस पहलू पर भी सोचा है? सरकार के एक मंत्री की बयान सुनिए। पहले भी पैसा लगता था फ्री में। अरे यार, पहले भी दाह संस्कार होता था तो पहले भी पैसा लगता था। मेंटेन कैसे हो? जमीन फ्री में दिया गया है सर। एक में 20 एकड़ जमीन जो दिया जा रहा है, ये कैसे मतलब सरकार सब चीजों को, पहलुओं को जांच करके और एक नॉमिनल फीस रखा है जिससे कि आगे भी वो ढंग से सुरक्षित और व्यवस्थित तरह से और लोगों की सेवा करते हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि पहले भी फीस लगती थी, शमशान घाट आधुनिक है, यहाँ अच्छी सुविधाएं है, मशीनें हैं, सफाई है, कर्मचारी है, इन सब का खर्च भी तो निकलना चाहिए। बिल्कुल, इस तर्क में दम है। लेकिन दूसरा सवाल भी उतना बड़ा है, जब इस शमशान घाट के निर्माण पर लगभग 90 करोड़ रुपए जनता के पैसे से खर्च किए गए, तो फिर आम आदमी से इतनी बड़ी फीस क्यों ले जा रही? क्या इस सुविधा का कुछ खर्च सरकार नहीं उठा सकती? क्या गरीब परिवारों के लिए अलग व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या बीपीएल कार्ड धारकों, मजदूरों या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत नहीं मिलनी चाहिए? सरकार अक्सर कहती है कि उनकी योजनाओं गरीबों के लिए है। मुफ्त राशन, आवास, आयुष्मान योजना, पेंशन, छात्रवृत्ति, सबका मकसद गरीब को राहत देना बताया जाता है। तो फिर जब किसी परिवार पर सबसे बड़ा दुख का पहाड़ टूटता है, तब सरकार उसके साथ क्यों नहीं खड़ी दिखती? यहाँ तक और सवाल उठता है, अगर 3500 से 5000 का शुल्क लिया जा रहा है तो उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं है? उसमें क्या क्या सुविधाएं शामिल है? क्या कोई आधिकारिक रेट लिस्ट लगी है? अगर किसी से ज्यादा पैसा मांगा जाए तो शिकायत कहाँ करे? इन सवालों का जवाब भी जनता को मिलना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कर्मचारी को वेतन ना मिले या आधुनिक व्यवस्था ना चले, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि गरीब की जेब भी ना कटे और सुविधा भी बनी रहे। क्योंकि अंतिम संस्कार कोई व्यापार नहीं, यह एक सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी भी है। एक सभ्य समाज की पहचान केवल ऊंची इमारतों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और दुखी नागरिक के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर कोई परिवार अपने प्रियजन के खोने के बाद आर्थिक बोझ से भी टूट जाए तो यह चिंता का विषय है। सरकार को इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर शुल्क लिया जा रहा है तो उसका आधार क्या है? अगर गरीबों के लिए कोई छूट है तो उसकी जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। और अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। आखिर में आपसे एक सवाल है, क्या अंतिम संस्कार जैसी जरूरी सेवा पर 3500 से 5000 शुल्क उचित है, या सरकार को गरीब और जरूरतमंद परिवार के लिए इसे मुफ्त या रियायती करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मगही न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।